राजधानी पटना के विकास की नई गाथा को लिखता अपना ये पटना का मरीन ड्राइव। इसमें कोई दो मत नहीं है। जब यह कॉरिडोर बनकर के तैयार हुआ है तो कैसे पटना के लोग इसके ओर खींचे चले आते हैं। अगर ये देखना हो आपको तो कभी शाम के समय में पटना मरीन ड्राइव आप पहुंच जाइए, आपको भी वाह वाह कहते हुए देर नहीं लगेगा। चलिए आज इस वीडियो में इस मरीन ड्राइव के फेज 2 के काम को आपको दिखाएंगे, जिसका सुपर स्ट्रक्चर बनता हुआ कहां पहुंच गया, गाय घाट तक पहुंच गया है लगभग। और ये देखिए इसका लॉन्चर लगा है, लॉन्चर पर कई सुपर स्ट्रक्चर को आप लटका हुआ देख सकते हैं। ये आगे दीदारगंज तक पहुंचेगा, लेकिन इसका काम कितना आगे बढ़ा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लगभग 4,500 करोड़ की लागत से पटना मरीन ड्राइव का निर्माण कार्य अपने अंतिम दौर में है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस साल के अंत तक पटना में दीघा से लेकर के दीदारगंज तक मरीन ड्राइव पर आपकी गाड़ी दौड़ेगी। 4 लेन वाला यह रोड का पहला फेज बनकर के तैयार हो गया है और सीधा दीघा से लेकर के पीएमसीएच तक आपकी गाड़ी इस कॉरिडोर पर दौड़ रही है। और पीएमसीएच से इसका काम आगे बढ़ता हुआ अब गाय घाट के करीब पहुंच गया है। देख लीजिए कैसे इसका लॉन्चर लगा है। लॉन्चर में कई सारे स्ट्रक्चर को आप झूलते हुए देख सकते हैं। इन सारे स्ट्रक्चरों को लिफ्ट करके यहां लाया गया है और ये जब असेंबल होगा तो एक पिलर से 2 पिलर के बीच में सुपर स्ट्रक्चर बना हुआ आपको दिखने लगेगा। यह काम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और यहां गांधी सेतु के ठीक नीचे से इसका स्ट्रक्चर आगे बढ़ेगा और यहां देखिए यह कैसे ऊपर उठ रहा है और धीरे धीरे यह कंगन घाट की तरफ आगे बढ़ेगा। और कंगन घाट से आगे भी इसका काम देखिए तीव्र गति से आगे बढ़ता हुआ चल रहा है। वहीं अगर आप इसके आखिरी छोर पर यहां पहुंचेंगे तो यहां भी देखिए सुपर स्ट्रक्चर का काम चल रहा है। ये दीदारगंज है और दीदारगंज से भी सुपर स्ट्रक्चर आगे बढ़ रहा है कंगन घाट की तरफ और कंगन घाट से भी सुपर स्ट्रक्चर आगे बढ़ रहा है दीदारगंज की तरफ। वहीं इसका फेज 1 जहां खत्म हुआ वहां से फेज 2 आगे बढ़ता हुआ अब गांधी सेतु के करीब है और गांधी सेतु के नीचे से इसका स्ट्रक्चर ये बनता हुआ सीधा कंगन घाट की तरफ आगे बढ़ रहा है। मतलब समझ लीजिए कई चरणों में इसका काम हो रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा, कोई किंतु परंतु या कोई बाधाएं नहीं आई तो इस साल के अंत तक या दिसंबर तक का टारगेट है या अगले साल की शुरुआत तक आपकी गाड़ी सीधा दीघा से लेकर के दीदारगंज तक दौड़ेगी। इसका फायदा क्या होगा, पटना में कच्ची दरगाह ब्रिज को सीधा ये गांधी सेतु और जेपी सेतु से जोड़ेगा। समझ सकते हैं कि राजधानी पटना को जोड़ने के लिए जो अभी 3 ब्रिज गंगा पर बन रहे हैं उन तीनों ब्रिज को यह कॉरिडोर आपस में जोड़ देगा। समझ लीजिए यहाँ जहाँ इसका आखिरी पॉइंट है जो अपना दीदारगंज वाला एरिया, यहीं से कच्ची दरगाह बिदुपुर गंगा ब्रिज का अलाइनमेंट शुरू होता है। तो समझ लीजिए आने वाले समय में पटना का मरीन ड्राइव का फेज 2 अगर पूरा होता है तो पटना के तीनों गंगा ब्रिज जो अभी बन रहे हैं, शेरपुर दिगवारा ब्रिज को छोड़ करके उन सबको यह कनेक्ट करेगा आपस में और सीधा पटना के आउटर एरिया से आपकी गाड़ी को लेकर के दीघा से दीदारगंज तक की यात्रा को करवाएगा। 20.5 किलोमीटर लंबा पटना मरीन ड्राइव में लगभग 13.5 किलोमीटर का पार्ट एलिवेटेड है। जमीन पर वाला पार्ट पहले से बनकर के तैयार है जिस पर से गाड़ी दौड़ रही है। यहाँ जो सभ्यता द्वार है अपना, वहां से इसका एलिवेटेड पार्ट शुरू होता है जो आगे बढ़ते हुए गांधी सेतु के आसपास पहुंच गया है। और यहाँ देखिए ब्लू कलर के इस लॉन्चर में कई सुपर स्ट्रक्चर यहाँ हैंग है, लटका हुआ है, जो असेंबल होगा तो इस पिलर से इस पिलर को जोड़ देगा और 4 लेन का यह एलिवेटेड रोड यहाँ तक बनकर के तैयार हो जाएगा। यह धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे इसका काम पूरा होता है ये लॉन्चर धीरे धीरे आगे खिसकता हुआ आगे बढ़ता। यहाँ से आगे जितने भी पिलर को बनने उन सब का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। 1-2 पिलर बचा है जिसका निर्माण कार्य देखिए यहाँ चल रहा है। और इस बार्ज पर कंक्रीट मिलाने वाले इस मशीन को भी आप देख सकते हैं। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस रफ्तार में इसके काम को किया जा रहा है। और जैसे जैसे यह कॉरिडोर आगे बढ़ रहा है उसके वीडियोज के साथ हम आपके साथ जुड़ रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं कि देखिए कैसे अपना बिहार बदल रहा है। उसकी तस्वीरों को आप देख भी रहे हैं। इसी तरह के और वीडियोज को YouTube पर देखने के लिए वे फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हमारी आपसे मुलाकात हो सकती है क्योंकि हम वहाँ हमेशा अवेलेबल होते हैं। आप चाहें तो वहाँ भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हाँ, जाते जाते उन सभी लोगों को हमारा धन्यवाद जो हमारे लिए दुआएं कर रहे थे, क्योंकि आपकी दुआओं के बदौलत ही हम आपके सामने फिर से मुखातिब है। अगर सब कुछ ठीक रहा और जैसे हम रिकवर कर रहे हैं तो आने वाले कुछ दिनों में आपको उसी तेवर और उसी क्लेवर के साथ ऑन लोकेशन वीडियो मिलेंगे जैसे पहले मिलता था। धन्यवाद।